एक हिंदूवादी नेता की पिटाई, लोगों में आक्रोश। दो गुटों में हुई झड़प ने मध्य प्रदेश के उज्जैन के तराना इलाके को हिंसा की आग में झोंक दिया है। पथराव हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, माहौल को अशांत करने का हर संभव प्रयास हुआ। अब हिंसा से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें सामने आ रही, जिसके आधार पर पुलिस लगातार उपद्रवियों पर शिकंजा कस रही है। एक विवाद जिसके बाद महाकाल की नगरी में हिंसा भड़की। उज्जैन को बड़ी हिंसा की आग में झोंकने की साजिश हुई। घरों पर पत्थर बरसाए गए, दुकानों को निशाना बनाया गया। उग्र भीड़ ने बस को आग के हवाले कर दिया। अब इस हिंसक झड़प, बवाल, हंगामे की एक एक तस्वीरें सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों के आधार पर आरोपियों की तलाश हो रही है। पुलिस एक एक कर आरोपियों की धरपकड़ में लगी है, लेकिन इस एक्शन के बीच बड़ा सवाल ये कि आखिर कैसे पूरा इलाका हिंसा की चपेट में आ गया। किन लोगों ने साजिशन उज्जैन के तराना इलाके को अपना निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक बजरंग दल के सदस्य सोहेल ठाकुर पर गुरुवार शाम 10 से 15 लोगों की भीड़ ने हमला किया, जिसने लोगों का गुस्सा भड़का दिया और विवाद दो पक्षों के बीच पहुंच गया। इस दो पक्षों के बीच का ये विवाद था और रात में जब रिपोर्ट हुई तो उसके बाद रात्रि में जब आक्रोशित थे लोग तो उसके तत्काल बाद उनको एफआईआर दर्ज कराई गई। संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। उसको उज्जैन रेफर किया गया, जहां उसकी स्थिति बिल्कुल सामान्य थी और रात में ही पूरे 6 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और सभी पक्षों को इसके बारे में जानकारी भी दी गई थी। उसके बावजूद कुछ लोगों ने उपद्रव के नाम पर बस स्टैंड से करीब 200 मीटर दूर एक बस खड़ी हुई थी, जिसको आग जलाई। जो बस स्टैंड पे हमारा ऑलरेडी पॉइंट प्रेजेंट था, तो उसने जब तक बस में आग जलाने को बुझाई और इन लोगों को खदेड़ा। हिंसा उपद्रव के दौरान कई बसों को भी निशाना बनाया गया। गुस्साई लोगों ने एक बस को आग के हवाले कर दिया। जब गुरुवार रात को ये उपद्रव हुआ था तो आपको बता दें कि 10 से 11 बसें ऐसी थी बस स्टैंड पर जिनमें तोड़फोड़ हुई थी। पूरी हिंसा की शुरुआत हुई थी दरअसल सोहेल ठाकुर उर्फ बुंदेला के साथ जो मारपीट हुई थी, जो हमला उस पे हुआ था। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ा। उसके बाद पहले बसों में तोड़फोड़ होती है और फिर जब पुलिस बल यहाँ पहुंच जाता है, हालात शांत होने शुरू हो चुके होते हैं। अचानक से शुक्रवार दोपहर उपद्रवी फिर से जो है अलग अलग इलाकों में पहुंचते हैं। इस बस में आग लगाई जाती है, कई घरों में पथराव होता है, तोड़फोड़ होती है। पुलिस ने फिलहाल कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बवाल के बाद से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस का दावा है कि हालात नियंत्रण में हैं। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और जब हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे थे तो मीडिया के साथी भी हमारे साथ थे, तो यातायात बिल्कुल सुचारू रूप से प्रारंभ करा दिया गया है। पर एहतियातन हमने हर चौराहे पर बल लगा रखा है और हम सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से भी नजर रख रहे हैं। कुछ दिनों में शांति समिति की बैठक भी कॉल की जाएगी, उससे सभी पक्षों से बातचीत भी की जाएगी। परंतु एहतियात के तौर पर अभी लगातार यहाँ पर पुलिस बल तैनात रहेगा। शहर के जितने एंट्री पॉइंट है वहां पर भी चेकिंग जारी है। उज्जैन पुलिस घटना से जुड़ा एक एक सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कई मोबाइल फुटेज की भी जांच हो रही है ताकि हर उपद्रवियों की पहचान की जा सके और उन पर एक्शन लिया जा सके। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ रवीश पाल सिंह, आज तक।